Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new topic that is locomotion in amphibians and reptiles. इस लेक्चर के अंदर हम दो पोर्शंस कवर करने जा रहे हैं. एक तो हम पहले एम्फीबियंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे. तो आइए पहले हम लोकोमोशन इन एम्फीबियंस देख लेते हैं. लोकोमोशन इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का वर्ड जो है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी और जमीन पे भी रह सकते हैं. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which live both on land and water, उनको हम कहते हैं एम्फीबियन. इनके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है फ्रॉग की और टोड की. जो लोकोमोशन है इन एम्फीबियंस वो डिफरेंट है. किस तरीके से? ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो फिश लाइक होती है. देयर बॉडी प्लान इज फिश लाइक. ठीक है. उसके बाद ये लोकोमोशन जो करते हैं, इसका मतलब क्या है फिश लाइक का? कि ये किससे अडाप्टेशन इनकी हुई है? फिशिस से. इस वजह से इनकी बॉडी प्लान जो है वो फिश लाइक है. ये लोकोमोशन जो है वो दो तरह से करते हैं. बाय टू मीन्स. एक तो रिगल करते हैं और एक रेज देयर बॉडी. दो तरह से, यानी कि रेज देयर बॉडी ऑन लेग्स मोस्ट प्रॉपरली. ये दो वे हैं जिनकी मदद से ये लोकोमोशन जो है वो करते हैं. तो आइए पहला हम देख लेते हैं रिगल को. रिगल के उर्दू में मायनी है रेंगना. इनकी जो बॉडी है वो along their belly on the ground, wriggle on their belly on ground, जमीन पर wriggle करते हैं, रेंगते हैं. इनकी बेली जो है उसके ऊपर सेगमेंटली सर्कुलर मसल्स होते हैं. क्या होते हैं? मसल्स होते हैं, अरेंज होते हैं, जो इनको इस तरह जाहिर करते हैं जैसे ये स्विम कर रहे हैं ऑन लैंड. ठीक है. तो बेटे इनकी यहां बॉडी हार्डली टच करती है लैंड को. ठीक है. क्या हार्डली टच करेगी? इनकी बेली. क्योंकि ये रेंगते जो हैं ये एस शेप, इस तरीके से एस शेप टाइप जो है वो करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं. ठीक है. तो वो सर्कुलर मसल्स की मदद से ये करते हैं. अब दूसरी बात कर लेते हैं. इसकी एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में कोड नहीं है. तो सैलमेंडर, एक तो आपने छिपकली देखी है ना, घर में होती है, ये उससे डिफरेंट होती है सैलमेंडर. दूसरा है
raise their body on legs to propel करने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी को मॉडिफाइड किया है। अच्छा जी, तो बेटे इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ऑरियंस ये ग्रीक वर्ड है और का मतलब होता है विदाउट, अंस का मतलब होता है लेग्स, सॉरी टेल। और ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉग से, इनकी टेल नहीं होती। बेटे एक अगर जानदार है, लेट्स सपोज उसकी टेल नहीं है, बेटे ये एक इमेजिनरी सी डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। इसे कहते हैं फोर लिम्ब, इसे बोलते हैं हाइंड लिम्स, ये मैं ऑरेंज की बात कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया है बेटे, इन्होंने एडाप्टेशन की कैसे, इन स्केलेटन एंड मसल्स। इन्होंने अपने स्केलेटन और मसल्स को एक खास पिकुलर अरेंजमेंट के अंदर अरेंज किया कि इनके हाइंड लिम्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एक्सटेंशन थर्स्ट, यानी कि ये बहुत ज्यादा खुल जाते हैं और अगले फोर लिम्ब जो हैं वो छोटे होते हैं, वो नीचे गिरते हैं जब, तो ये बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, एक एक्सटेंशन के तौर पर एक्ट करते हैं और बैलेंस कर देते हैं। इस तरीके से ये होप एंड जंप या वॉक कर पाते हैं। ठीक है, होप, जंप या वॉक जो है वो ये कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने अपनी बॉडी को रेज किस पे कर लिया है, लेग्स पे। तो बेटे देखो, रेज बॉडी ऑन द लेग्स, कि वो उसको प्रोपेल कर सकें, धकेल सकें। कैसे, हाइंड लिम्ब एक्सटेंशन के तौर पर काम करते हैं, फोर लिम्ब जो है वो हुप करते हैं, तो ये टांगे बहुत ज्यादा खुल जाती हैं। तो जो ये मैं बेसिकली ये ऑरेंज की बात कर रहा हूं मैं, तो बेटे इस तरीके से ये बैलेंस करते हैं, हुप करते हैं, वॉक करते हैं। और यहां मैंने आपको बताया कि कैसे ये स्विम करते हैं ऑन द लैंड, एस शेप जो है वो सेगमेंटली मूव करते हैं। तो बेटे हमने इसके अंदर दो ही चीजें कवर करनी थी, विगल और रेज देयर लेग्स, देयर बॉडी ऑन लेग्स। ठीक है, तो ये दो मीन्स के जरिए एम्फीबियंस जो हैं वो अपने अंदर जो है वो लोकोमोशन करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप को, वो है हमारा लेक्चर का सेकंड पार्ट, लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। तो आइए वो देखते हैं हम। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल जो है वो क्रॉलिंग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, उनको हम नाम देते हैं रेप्टाइल्स का। तो लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स इसको डिफाइन कर लेते हैं, द क्रॉलिंग vertebrates in terrestrial land
is called reptiles. ये मैंने डिफाइन कर दिया है रेप्टाइल्स को. रेप्टाइल्स जो हैं इनकी एग्जाम्पल है लेजर्ड और स्नेक. इन्होंने अपने अंदर बहुत सारी एडॉप्टेशन जो है वो की हैं स्केलेटन के अंदर. दे मेड evolutions in their skeleton. बेटे एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो वक्त के साथ होता है और इसके बारे में आप चैप्टर भी आगे पढ़ेंगे. अब आगे बात आ जाती है जनरल फॉर्म ऑफ रेप्टाइल स्केलेटन. रेप्टाइल स्केलेटन बेटे जो रेप्टाइल स्केलेटन है ये एशियंट एम्फीबियन से अडॉप्टेड हुए हैं. स्केलेटन ऑफ रेप्टाइल्स adapted from ancient amphibians. इन्होंने ओसिफाइड किया इन स्केलेटन. ओसिफाइड इन स्केलेटन का मतलब होता है ढांचे के अंदर, ढांचा किस पे मुश्किल होता है, हड्डी के अंदर तब्दीलियां लेके आना. इसे कहते हैं ओसिफाइड इन स्केलेटन. ये रेप्टाइल का कैरेक्टर है कि ये रनिंग भी करते हैं और वॉक भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं. अच्छा जी, तो बेटे जनरल फॉर्म ऑफ रेप्टाइल स्केलेटन आपने देखा. उसके बाद हम देखने जा रहे हैं अपना दूसरा पॉइंट रेप्टाइल्स के अंदर, सर्विकल वर्टिब्री. बेटे वर्टिब्रल कॉलम के आपने डिफरेंट पार्ट्स देखे थे, सर्विकल, लंबर, थोरैक्स और पेल्विक वर्टिब्रा. ठीक है, तो सर्विकल जो है वर्टिब्रल कॉलम, यहां दो वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं. एक का नाम है एटलस, एक का नाम है एक्सिस. ये स्टार्टिंग बोन्स हैं. तो बेटे इन्होंने अडाप्टेशन की इन एक्सिस, जिसकी वजह से अब रेप्टाइल जो है वो फ्रीली रोटेट करता है अपने हेड को. बेटे याद रखिएगा, ऐसा जानदार, ऐसा रेप्टाइल जो अपने सर को हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो बहुत खतरनाक रेप्टाइल होता है. तो इसकी एग्जांपल है क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल इसकी एग्जांपल है. अच्छा जी, सेकंड अडॉप्टेशन जो हुई वो हुई रिब्स के अंदर. बेटे आपने रिब्स के बारे में सुना होगा कि रिब्स जो हैं रेप्टाइल्स की वो हाईली मॉडिफाइड हैं. रिब्स ऑफ स्नेक हैव मस्कुलर कनेक्शन ऑन देयर लेग्स. रिब्स ऑफ स्नेक is highly modified. अगर हम एक स्नेक को देखें,
तो बेटे इन ये जो रिब्स हैं इनके साथ मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं, ये मॉडिफाइड हुई रिब्स इनकी, और इनको जो है वो क्रॉलिंग के अंदर मदद जो है वो दी है। आगे जो फोर्थ है वो है प्री हिस्टोरिक मॉडिफिकेशंस, या इसको हम नाम दे देते हैं बाइपेडल मॉडिफिकेशंस। बेटे प्री हिस्टोरिक मॉडिफिकेशंस या बाइपेडल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूं। बेटे प्री हिस्टोरिक कहते हैं जो जिनका हिस्ट्री में नाम था पहले, तो ये बात कर रहा है डायनासोर्स की। बेटे डायनासोर्स जो हैं जब वक्त के साथ विद टाइम इनके अंदर मॉडिफिकेशंस हुई, इनके जो फ्रंट अपेंडेजेस थे वो शॉर्ट हो गए, छोटे हो गए, और जो लास्ट वाले थे हाइंड अपेंडेजेस वो लार्ज रहे। तो अब ऐसे जिसके दो हाथ अगले छोटे हों और दो नीचे बड़े हो जाएं तो इसे कहते हैं बाइपेडल मॉडिफिकेशन। अब इससे हुआ क्या, वो अपने प्रे को, शिकार को कैप्चर कर लेते थे और उसको किल करने में उनको जो है वो मदद मिली। तो इस तरीके की मॉडिफिकेशन को कहते हैं बाइपेडल मॉडिफिकेशन। ये जो थी मॉडिफिकेशन वो किसके अंदर देखी गई, रेप्टाइल्स के अंदर देखी गई। तो रेप्टाइल्स को पहले हमने डिफाइन कर लिया, एग्जाम्पल देखी हमने, फिर हमने इसकी एवोल्यूशंस को डिस्कस किया। पहली जर्नल फॉर्म के अंदर थी, फिर सर्विकल वर्टिब्रा के अंदर थी, फिर रिब्स के अंदर थी, और फिर प्री हिस्टोरिक मॉडिफिकेशन। 4 मॉडिफिकेशन हमने डिस्कस किए, और फिर हमने पहले पार्ट में एम्फीबियंस को डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।